एक भैंस कुत्ते ने काटी थी, वो पागल हो गया। उसके दूध का मठा जो था वो दावत में मिला दिया गया। वहाँ दावत खाई, सब लोग गए थे। फिर तो भैंस कल खत्म हो गई। फिर अब इन्फेक्शन की संभावना है, इसलिए। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। रायते की एक प्लेट जिसने पूरे गांव को अस्पताल की लाइन में खड़ा कर दिया। जी हां, उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आया ये मामला सुनकर हर कोई हैरान रह गया। यहाँ एक 13वीं का भोज श्रद्धा और परंपरा का नहीं बल्कि डर और दहशत का कारण बन गया। वजह थी रायते की एक प्लेट जिसने पूरे गांव को अस्पताल की लाइन में खड़ा कर दिया। दरअसल बदायूं के उझानी थाना क्षेत्र के पिपरौला गांव में 23 दिसंबर 2025 को एक 13वीं संस्कार का आयोजन किया गया था। दावत में अन्य व्यंजनों के साथ रायता भी परोसा गया, जिसे गांव के सैकड़ों लोगों ने खाया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही रायता कुछ दिनों बाद गांव में हड़कंप मचा देगा। ग्रामीणों को बाद में जानकारी मिली कि जिस भैंस के दूध से रायता बनाया गया था उसे कुछ दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते के काटने के बाद भैंस में रेबीज के लक्षण सामने आए और 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। यही खबर गांव में आग की तरफ फैल गई। इसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। एक भैंस कुत्ते ने काटी थी, वो पागल हो गया और वो मर गई। तो उसके मट्ठे का रायता किया था, तो उसके इन्फेक्शन की संभावना है, इसलिए इंजेक्शन लगवाने आए हैं। बात ऐसी थी, एक भैंस को कुत्ते ने काट दिया, वो पागल हो गई। उसकी मतलब उसके दूध का मठा जो था वो दावत में मिला दिया गया, जिससे रायता बना। पर वो गांव वालों ने खाया। किस चीज में खाया था? मठा रायता खाया था। नहीं, कोई प्रोग्राम था? प्रोग्राम 13वीं थी। हाँ। उसकी एक भैंस ही, उसका मतलब पेट 13 ही गाँव में। अच्छा। तो वहाँ में दावत खाई, सब लोग गए थे। उसमें भैंस को मतलब कुत्ता काटा दी, तो उसका भी मठा आया उसमें। अच्छा, भैंस का कुत्ते ने काट दिया था भैंस को, उसका मट्ठा आया था। मठा आया था, वो भैंस मर गई थी। कब मरी थी? वो कल मरी। अच्छा। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या रायता खाने से भी रेबीज हो सकता है। डर इस कदर हावी हुआ कि 13वीं की दावत में शामिल करीब 200 ग्रामीण एहतियात रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। अस्पताल में शनिवार दोपहर 12:15 बजे के आसपास लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि भैंस का दूध अन्य भैंसों के दूध में मिलाकर रायता तैयार किया गया था। जैसे ही भैंस की मौत की खबर सामने आई, गाँव में गंभीर बीमारी फैलने की आशंका को लेकर दहशत फैल गई। इसी डर के चलते जशोदा, धर्मपाल, कौशल कुमार, अनमोल, कमलेश, मोनिका, सर्वेश, संगीत समेत करीब 200 लोगों ने वैक्सीन कराया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में लोग बीमार हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अब तक मेडिकल साइंस के मुताबिक रेबीज दूध या उससे बने रायते, दही से नहीं फैलता है। रेबीज फैलने के मुख्य तरीके जो है वो आप जान लीजिए। रेबीज कैसे फैलता है? रेबीज सिर्फ तब फैलता है जब कोई संक्रमित कुत्ता या दूसरा जानवर किसी इंसान को काट लेता है। इसके अलावा अगर संक्रमित जानवर की लार यानी कि थूक किसी इंसान के खुले घाव, आंख, नाक या मुंह के संपर्क में आ जाए तब भी रेबीज फैल सकता है। लेकिन रेबीज हवा से, खाने से, दूध पीने से या एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलता। जब तक जानवर काटे नहीं या उसकी लार शरीर के अंदर ना जाए तब तक रेबीज का खतरा नहीं होता। इसीलिए अगर कुत्ते ने किसी भैंस को काटा है और उसके बने दूध या दही से आप कुछ खाते हैं तो खाना खाने से, दूध पीने से या पकाए गए भोजन से भी रेबीज नहीं फैलता है। इसलिए बदायूं के इस मामले में लोगों के बीमार होने की संभावना बेहद कम है, लगभग ना के बराबर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों को समझाने की कोशिश भी की गई कि दूध से रेबीज फैलने की संभावना नहीं होती है और अनावश्यक वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन गांव में डर इतना गहरा बैठ चुका था कि लोग कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। आखिरकार वैक्सीन लगवाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। फिलहाल गाँव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि डर और अफवाह कैसे पूरे गांव को हिला सकती है। इसलिए ऐसे मामलों में आपको पूरी जानकारी रखना और सही तरीके से इलाज और सतर्कता कैसे करनी है, ये जानना बेहद जरूरी है। अब सबसे पहले ये जानिए कि आखिर रेबीज क्या बीमारी है। तो रेबीज एक वायरल बीमारी है जो दिमाग और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। लक्षण दिखने के बाद ये लगभग 100% घातक होती है, लेकिन लक्षण आने से पहले वैक्सीन लग जाए तो बीमारी रोकी जा सकती है। अब रेबीज के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं वो भी जान लीजिए, लेकिन याद रखिए ये लक्षण सिर्फ तब आते हैं जब किसी को जानवर ने काटा हो।
तो शुरुआती लक्षण की बात करें तो हल्का बुखार आना, सिर दर्द होना, कमजोरी लगना, काटे गए स्थान पर जलन या झुनझुनी जैसा महसूस होना। अब गंभीर लक्षण की बात करें तो पानी से डर लगना, यानी कि हाइड्रोफोबिया कहते हैं हम उसे, और हवा से डर लगना, ज्यादा लार गिरना, बेचैनी होना, भ्रम, हिंसक व्यवहार और शरीर में झटके महसूस करना। एक बार ये लक्षण अगर शुरू हो जाए तो इलाज संभव नहीं होता। अब ऐसे में रेबीज का इलाज क्या होता है वो भी जान लीजिए। अगर जानवर ने काटा हो तो घाव को तुरंत साबुन और पानी से 15 मिनट तक धोना। रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स, गंभीर मामलों में रेबीज इम्यूनोग्लोबिन यानी RIG। साफ शब्दों में कहें तो रेबीज दूध या रायते से नहीं फैलता है। दावत खाने से लोग बीमार नहीं होंगे। ये सिर्फ काटने या खुले घाव में लार जाने से खतरा बढ़ता है इसका। और बदायूं में जो हुआ वो सिर्फ एक डर की वजह से वैक्सीन कराया गया, ना कि कोई मेडिकल इमरजेंसी थी। तो इसीलिए सतर्क रहे और जागरूक रहे। किन हालातों में क्या करना चाहिए और क्या सही है उसका ध्यान जरूर रखें। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।